हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 20 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली फीके नदी के बारे में। तो हाल के भूवैज्ञानिक अध्ययनों में ये पता चला है कि ये जो फीके नदी है ये संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर बहने वाली नदी प्रणाली है, जिसकी उत्पत्ति कब हुई थी तो 30 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जा रही है और ये डायनासोर के पृथ्वी पे आने से पहले से प्रभावित हो रही है। इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और ये उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों से होकर गुजरती है। ये साल भर बहने वाली नदी नहीं है, यानी कि सदा नीरा नदी नहीं है, लेकिन ये साल भर जो है वो रेगिस्तान में बिखरे हुए अलग अलग जलकुंडों के रूप में दिखाई देती है। केवल भारी वर्षा के बाद ही यह कुछ समय के लिए सतत नदी के रूप में बहती है, नहीं तो पूरे साल ये रेगिस्तान में छोटे छोटे जलकुंडों के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक भारत और जर्मनी के बीच हुए दूरसंचार सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा पत्र से संबंधित है। तो आप लोग को पता होगा कि जनवरी 2026 में जर्मनी के संघीय चांसलर जो हैं वो फ्रेडरिक मर्च भारत की यात्रा पे आए थे। ये उनकी भारत या फिर ये कहिए कि पूरे एशिया की पहली यात्रा थी और इस यात्रा पे भारत और जर्मनी के बीच कई समझौते हुए हैं, उसमें से एक दूरसंचार सहयोग भी है। तो इस पे दोनों देशों ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया है और इस जेडीआई पे भारत की ओर से अमित अग्रवाल जो दूरसंचार विभाग के सचिव हैं उन्होंने साइन किया है और जर्मनी सरकार की ओर से फिलिप एकरमैन द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। ये जो जेडीआई है यानी कि संयुक्त घोषणा पत्र, इसका उद्देश्य दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करना है और इसके तहत दोनों देश सूचना एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के नियमित आदान प्रदान, उभरती एवं भविष्य की डिजिटल तकनीकों के सहयोग एवं नीति तथा विनियामक ढांचे पर संयुक्त प्रयास करेंगे। तो ये दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया है भारत और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसलेट जेम्मा से संबंधित है। तो ये क्या है ट्रांसलेट जेम्मा? तो ये ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में गूगल द्वारा लॉन्च किया गया एक पहल है जो अनुवाद पर केंद्रित है और ओपन एआई मॉड्यूल का नया संग्रह है। इसे जेम्मा 3 आर्किटेक्चर पर विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दुनिया भर में भाषाई बाधाओं को कम करना और उन्नत एआई अनुवाद को स्मार्टफोन से लेकर क्लाउड सर्वर तक सभी प्लेटफॉर्म पर सुलभ बनाना। ये अलग अलग साइज में अवेलेबल है, तो स्मार्टफोन के लिए अलग साइज अवेलेबल है, बड़े सर्वर के लिए अलग साइज अवेलेबल है, जिसको जितनी ज़रूरत उस हिसाब से उस साइज का ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूजीलैंड से संबंधित इकोलॉजी का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योग्राफी में भी आ सकता है। तो न्यूजीलैंड के तट से दूर गहरे समुद्र में समुद्री वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ और अत्यंत महत्वपूर्ण खोज की है। वो खोज क्या है? तो न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड क्षेत्र के पास वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान 300 से 400 वर्ष पुराना एक विशाल ब्लैक कोरल पाया गया है। ठीक है, और ये जो ब्लैक कोरल है ये 13 फीट से अधिक ऊंचा और लगभग 15 फीट चौड़ा है। ये कोरल की खोज किसने की है? इस कोरल की खोज तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है। और जनरली जो है वो ब्लैक कोरल बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, अक्सर केवल कुछ मिलीमीटर निर्माण होने में ही 1 वर्ष का समय लग जाता है। लेकिन ये जो साइज है ये बहुत बड़ा साइज है ब्लैक कोरल का, जिससे ये पता चलता है कि सैकड़ों वर्षों तक इसको ये लगातार बढ़ा है और इसमें किसी तरह की बाधा या रुकावट, मतलब कोई भी चीज़ इसको डिस्टर्ब नहीं हुआ है किया है इसकी वृद्धि को। तो ये सामान्यतः ब्लैक कोरल जो है ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और जटिल संरचनाएं बनाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में विशाल ब्लैक कोरल कहाँ पाया गया है, तो न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड में। नेक्स्ट टॉपिक भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर से संबंधित है। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर्यन वर्ष ने आर्मेनिया में आयोजित अंद्रानिक मार्गरयान मेमोरियल टूर्नामेंट में अपना अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं।
अब ये जो ग्रैंड मास्टर खिताब है ये है क्या? तो ये शतरंज का सर्वोच्च सम्मान है जिसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। और इसको देता कौन है? ग्रैंड मास्टर का खिताब देता कौन है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाता है। और आर्यन वर्ष ने जो है वो दिल्ली से ये उपाधि प्राप्त करने वाले 8वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो दिल्ली से इससे पहले ऑलरेडी 7 ग्रैंड मास्टर थे हमारे देश में, अब ये 8वें बने हैं आर्यन वर्ष ने। नेक्स्ट टॉपिक नोबेल के शांति पुरस्कार से संबंधित है, अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि 2025 का नोबेल के शांति पुरस्कार जिनको मिला था, मारिया मचाडो, वेनेजुएला की विपक्षी नेता है, तो उन्होंने अपने नोबेल के शांति पुरस्कार को डोनाल्ड ट्रम्प को सौंप दिया है। अभी जनवरी 2026 में व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अपना ये पुरस्कार सौंप दिया है। इसके बाद से वैश्विक स्तर पर बहुत बहस छिड़ गई है कि ऐसा किया जा सकता है कि नहीं, कि एक बार अगर नोबेल पुरस्कार किसी को दिया जाए तो वो दूसरे को स्थानांतरित किया जा सकता है या नहीं, या वो व्यक्ति इस बात की अपील कर सकता है कि नहीं कि मेरे इस पुरस्कार को अब उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दिया जाए। तो नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अगर एक बार किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल गया तो वो उसके अंतिम समय तक या उसके मरने के बाद भी उसी के नाम पे रहेगा कि उसको ये नोबेल का शांति पुरस्कार या दूसरे सब्जेक्ट का भी नोबेल पुरस्कार मिला है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि वो एज ए गिफ्ट अपने पदक को किसी को दे सकता है, ठीक है, वो बस प्रतीकात्मक होगा, मतलब वो एज ए गिफ्ट जैसे हम लोग बाकी गिफ्ट करते हैं तो वैसे एक गिफ्ट की सामग्री के रूप में उस चीज़ को, उस पदक को दे सकता है, लेकिन उपाधि उसको नहीं मिल पाएगी। उपाधि उसी इंसान के नाम पे रहेगा जिसको मिला है वो पदक। वो कोई भी किसी को भी दे सकता है, तो वो पदक ही दी हैं अपना, जो उनको पदक मिला था वो राष्ट्रपति के पास छोड़ के आ गई हैं, डोनाल्ड ट्रंप के पास छोड़ के आ गई हैं। और उन्होंने कहा है कि ये बस प्रतीकात्मक है और वेनेजुएला के लोगों की स्वतंत्रता में के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप ने जो भूमिका निभाई है इसके सम्मान में उन्होंने अपना मेडल जो है वो उनको दिया है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा कोकबोरोक दिवस से संबंधित। तो कोकबोरोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि कोकबोरोक होता क्या है? तो कोकबोरोक एक भाषा है जो त्रिपुरा में बोली जाती है और त्रिपुरा समुदाय की ये मातृभाषा है और इसी दिन इसको त्रिपुरा की राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसी के स्मरण में ये दिवस मनाया जाता है, कोकबोरोक दिवस। और ये जो कोकबोरोक भाषा है इसे त्रिपुरी या टिप्रा कोट भी कहा जाता है और ये त्रिपुरा के त्रिपुरी लोगों की मूल भाषा है, ठीक है। ये तिब्बत बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैक्ट क्षेत्र में बोली जाने वाली ये भाषा है कोकबोरोक। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।